हाँ, आपका सवाल है विजरा के संबंध में। तो हमें स्मरण है कि 2013, 14, 15 में भी विसरा काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में थे। तो एक अभियान चला करके हम लोगों ने अभियान चलाया था और पेंडेंसी को ऑलमोस्ट जीरो पे लाया था 16, 17 में। तो ये जो फिगर्स है हम अभी ज्वाइन किए हैं, तो फिर से उस फिगर को लेकर के और हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया था। 58 लाख सैंक्शन हुआ था और निर्माण काफी जगह हो गया था। अभी मैं स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया हूँ। और उसमें 100 को भी सुरक्षित रखना था 72 आवर्स के लिए, जो भी लावारिस 100 होते थे। और जो डेड बॉडी रहता था उसे यदि डीएनए के लिए भी एग्जिबिट संकलन करना है तो वो करना है। दूसरा सुरक्षित है। तो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2014 में जितने हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसमें पोस्टमार्टम हाउस, एसी पोस्टमार्टम हाउस बनाने का किया गया था और निर्माण चल भी रहा था, जहां तक मुझे 17-18 का स्मरण हो रहा है। तो विसरा जो पेंडिंग वहां पे है, जो चोक हो गया है और जो हमारे एफएसएल में नहीं आ पा रहे हैं, उसको जिलावार हम नंबर्स ले करके और एक अभियान चला करके, साइंटिस्ट की कमी हमें नहीं है। मैं कल पटना एफएसएल का रिव्यू कर रहा था तो वहां पे पता चला कि टॉक्सिकोलॉजी में जांच होता है, वहां पर विसरा पेंडेंसी ऑलमोस्ट नगण्य है जांच में। तो हमारे एफएसएल भी अभी साइंटिस्ट के ख्याल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्याल से सक्षम है। उसका हम लोग सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क करके विसरा को ला करके और वार फुटिंग पे हम लोग इसको जांच कराएंगे। पुलिस सुरक्षा को लेकर के भी एक सवाल था। पुलिस सुरक्षा में अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में। और साहब, बच्चियां जो हैं आपको पटना जिला से गायब हो रही है। हवाई अड्डा थाना का केस नंबर 172, बच्ची गायब हो गई 3 महीना में, अभी तक आईओ को टिकट नहीं मिल पाया उसको जांच कराने के लिए दिल्ली जाने के लिए। जब फोन करिए तो फोन नहीं उठाती, कहती कि टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन से। रूपसपुर थाना से एक बच्ची गायब हो गई, 3 महीना हो गया, कोई पता नहीं है। पत्रकार नगर थाना से एसपी के यहाँ से वारंट जाता है, वारंट गायब हो जाता है। आईओ थाना प्रभारी पर कंप्लेन आपके यहाँ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। थाना प्रभारी को प्रमोशन देकर के डीएसपी बना दिया जाता है। नहीं, आपका कहना सही हो सकता है। जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे। जो आपने बताया यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहाँ से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया है। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, इसको अभी कुछ नाम बदला गया है। नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहां कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर। और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं। और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफी तेजी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयां होंगी उसको पूर्ण कराएंगे।
और पुनः जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, रिव्यू करके और उसको। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपके जो भी पुलिस के पदाधिकारी हैं थाना स्तर से लेकर के जिले तक, आपने जो सरकारी मोबाइल दिया है उसको वो उठाते नहीं है कभी। कभी कभार बहुत जरूरी किसी ने उठा भी लिया तो रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता, ये पब्लिक। दूसरा ये कि आपके लाख प्रयास के बावजूद बाइक चोरी और चैन स्टेचिंग ये रुक नहीं रहा पूरे स्टेट में, इस पर क्या? देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहरनिश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे ऐप्स है, वाहन एंड सारथी ऐप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं न कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं जिसकी यह कार्रवाई होगी 24/7